बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, ठीक है, कौन सी सेल पहले लिविंग या नॉन लिविंग सेल डिस्कस किया गया, वो सब चीजों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेल। इसके बाद हम लोग सेल थियरी पढ़ने वाले हैं, फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल का साइज, शेप, हैबिटेट एंड नंबर, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आएगा सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूसिस। देखिए सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और म्यूसिस की बात करेंगे, ठीक है। एक तीसरा टाइप भी होता है ए माइटोसिस, बट हमारे लेवल पर हमें वो नहीं डिस्कस करना होता है, तो हम लोग दो पढ़ेंगे, माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन टू सेल में। देखिए अगर हम एक सेल के बारे में बात करें कि नॉर्मल सेल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेल क्या होगा, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। या हमारी बॉडी की, हम ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्लांट की बात कर ले, किसी की भी बात करें, हम सबकी जो बॉडी है वो किससे बना होता है, एक सिंगल सेल मिलकर के मल्टी सेलुलर बनाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और फिर उससे हमारी पूरी बॉडी डेवलप्ड होती है, ठीक है। यानी कि जो सेल है वो क्या होगा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यानी कि लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। बायोलॉजिकल है, लिविंग यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि आज हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे चलता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल है वो काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने ऐसा भी सुना होगा ना कि सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो या तो सिंगल सेल से बना होगा या तो मल्टीपल सेल से बना होगा, बट बना होगा वो सेल से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, द एंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर आज हमारा हार्ट बीट काम नहीं करे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हमारा लंग्स काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हमारा लीवर काम नहीं करे तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो जो लीवर काम कर रहा है, लीवर में कौन काम कर रहा है, आप बोलोगे सर लीवर के अंदर कोई तो सेल होगी, हाँ हेपेटोसाइट सेल्स है, यानी कि लीवर की सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट, और वो लीवर की सेल क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी कि यूनिट क्या हो गया वहां पर, हेपेटोसाइट। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी बेसिक यूनिट क्या होगा, सेल होगा, यानी कि सारा बॉडी में काम सेल के थ्रू ही हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, कई बार हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसकी बात करते हैं हम लोग, सेल की। यहाँ पे लिखा ना, एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल बोलेंगे। इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हमारे जो बॉडी का या प्लांट बॉडी का, एनिमल्स बॉडी का, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलेंगे। आप बोलोगे सर मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हो, यूनिसेलुलर क्या नहीं आएंगे इसके अंदर, यूनिसेलुलर भी आएंगे, बट यूनिसेलुलर में क्या होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उनको तो हम लोग बेसिक यूनिट नहीं, वो एक सेल उनकी पूरी बॉडी बोल सकते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक चीज हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते चले आए, हमारी बॉडी कैसे डेवलप होती है, सेल होगा, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू बनाएंगे, फिर कई सारे टिश्यू, अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलेंगे, ये बना देंगे ऑर्गन। आप बोलोगे सर फिर सेल और टिश्यू में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस के लिए हमारे क्लास 9th में दो अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। अभी हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बात करें कि सेल और टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो देखिए क्या बोलेंगे कि जो सर सेल है उसका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लोग टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या होगा, तो टिश्यू का मतलब होता है कि टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होंगे उन सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। मतलब अपना अपना अगर खुद का स्ट्रक्चर और फंक्शन हो तो सेल, और कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं तो टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होंगे सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा। आप ऐसा समझो, जब आप क्लास में बैठे होते हैं, बायो की क्लास कर रहे हो, सारे बच्चे एक साथ बायो पढ़ रहे हो, उसके साथ में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या हो, आप टिश्यू हो। क्योंकि क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट भी बैठा हुआ है तो सबके सब क्या पढ़ रहे हैं, बायो, और बायो के अंदर सेल पढ़ रहा है, यानी कि सब एकदम सीधे बैठे हैं। ऐसा नहीं है ना कि कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई मस्त दूसरी तरफ देख करके पढ़ रहा है, कोई बुक से पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है।
मतलब बायो की क्लास में बच्चा बायो पढ़ रहा है, तो बायो का मतलब होता है कि 100 बच्चे एक साथ मिल करके बायो पढ़ रहे हैं, तो उनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम हो गया। हम लोग क्या बोल देंगे उसको, सर टिश्यू है। और अगर ये टिश्यू घर पे हो तो आप सेल हो। कोई घर पे सोफे पे लेट के पढ़ रहा है, कोई टहलते टहलते पढ़ रहा है, कोई घूमते हुए पढ़ रहा है, कोई कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यानी कि जब आप घर पे हो तो आपका स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग होगा, आप सेल हो, आप क्लासरूम के अंदर हो तो आप क्या हो, टिश्यू है। तो सिंपल सा समझ में हमें आ गया कि सेल का मतलब सर इनका अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा फंक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा किस ऑर्गन में है। टिश्यू में क्या होगा, जितने भी सेल होंगे सब एक ही इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, सबका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होगा। अब ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो हमारे कोई टिश्यू, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बना हुआ है। अब टिश्यू के अंदर अगर ऐसा हुआ, आप सोचो कि टिश्यू में अगर मान लो कि 50 20 100 जो भी सेल है, अब उसमें से क्या 10 सेल अलग काम कर रहे हैं, 20 अलग काम कर रहे हैं, तो फिर तो प्रॉपर फंक्शन या ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं चलेगा। तो हमें आ गया सेल का मतलब जिसका अपना फंक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग मतलब अपना खुद का होगा। टिश्यू में जितने भी सेल होंगे सबका सिमिलर होगा। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ठीक है ना। पहले तो सेल मिला, सेल मिलके क्या बन गया, टिश्यू बना दिए, ठीक है ना। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलेंगे और टिश्यू मिल करके क्या बना देंगे, हमारे पास ऑर्गन बन जाएगा। और हमारी बॉडी में देखो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, और सारे ऑर्गन मिल करके क्या किया, हमारी एक बॉडी फॉर्म कर दिया। यानी कि क्या बनेगा, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे कौन सा ऑर्गन सिस्टम, आपका लीवर हो गया, है ना, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और ये सारे एक साथ में, जैसे आपने पढ़ा भी होगा शायद या नहीं भी पढ़ा होगा, हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें भी अगर हम लोग मेन बात करें, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। यानी कि इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या बन गया हमारे पास में, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आगे इतना समझ में आपको। सेल, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन अलग अलग टाइप के मिल करके एक पूरी बॉडी बनाएंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ये जिस भी बॉडी के अंदर होगा ये पूरा ऑर्गन सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आप एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। वैसे तो आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए कई बार किसी बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। तो देखो दोनों चीजें अलग अलग है। ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जैसे हम हो गए, ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए, ठीक है ना, ये सब आप सब हो गए, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनेल्स क्या होगा, हमारी बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, उनके सेल में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। जैसे तो सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और हम लोग क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल डिस्कवरी के बारे में, ठीक है ना, किसने क्या डिस्कवर किया। अब देखिए सेल डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले आता है, अगर हम जो नॉर्मल ऐसे आपसे पूछा जाए कि सेल को डिस्कवर किसने किया, तो सेल डिस्कवरी हम लोग पहले क्या बोलेंगे, सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। चलो अच्छी बात है, रॉबर्ट। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल था या डेड सेल था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो कैसा था, डेड सेल था, ठीक है ना। साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ अलग काम करते रहते, इन्होंने क्या सोच, इन्होंने देखा था। आपसे ये भी आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है कि ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेड सेल्स है। डेड सेल को कहां पर डिस्कवर किया था, प्लांट का बार्क जानते हो, देखा होगा कि कोई भी प्लांट्स होता है उनके पास एक डेड सेल्स होती है जो उनके स्टेम पे बाहर की तरफ एकदम आउटर दिखाई देगा। नॉर्मली आपको ये ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं बार्क बोलते हैं, या हम उसको पेड़ की छाल बोलते हैं, ठीक है ना। आप जानते भी होंगे उसको हम लोग बार्क या पेड़ की छाल बोलते हैं, जो कि नॉन लिविंग मैटर होता है। उसमें से उन्होंने क्या किया, उसको निकाला, और इनके पास अपना बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, तो इन्होंने इनको क्या दिखाई दिया कि सेल के अंदर इनको क्या दिखा,
उस बार्क सेल में जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब बोलते हैं, उसकी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है ना। अब कैसे, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, पूरा एक नेटवर्क दिखा इनको। तो उससे इनको क्या पता चला कि देखो ये जो पूरा सेल्स है ना, मतलब ये जो पूरा बार्क है, बड़ा सा मान लो इतना बड़ा बार्क है, तो ये किससे बना है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट बनी हुई है, ठीक है ना। और उसी यूनिट को इन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। तो यानी कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। वो कैसी सेल थी आप याद रखेंगे, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। और इसके अलावा इसको कहां पर डिस्कवर किया था इन्होंने, बार्क, ठीक है ना, प्लांट का जो बार्क होगा, जो पेड़ की छाल होगा, वहां पे डिस्कवर किया था। कैसा दिखा था इन्होंने, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, जिसको इन्होंने क्या किया था, उसकी एक एक यूनिट को इन्होंने सेल नाम दे दिया था, ठीक है ना। किस माइक्रोस्कोप से, देखिए माइक्रोस्कोप क्या इनका खुद का बनाया हुआ था, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा होगा, ठीक है ना, उस टाइम पे। इसके बाद आए, चलो अगर डायरेक्ट आपसे बात करें ना कि सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं करें, केवल आपसे बात करेंगे कि सेल डिस्कवर किसने किया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, लुवेनहॉक ने। 1674 में क्या किया, डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया। यानी कि आप, अच्छा ये फ्री लिविंग का मतलब समझते हो, आप ये नहीं सोचना सर फ्री लिविंग का मतलब अच्छा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो तो डेड सेल था, इन्होंने फ्री लिविंग डिस्कवर किया। इन्होंने डिस्कवर किया वो सेल लिविंग था, ये बात मानते। बट यहाँ पे जो लिखा है ना फ्री लिविंग का मतलब क्या होगा, जैसे देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये लोग क्या होते हैं, कुछ आपने वायरस के बारे में भी सुना, कुछ ऐसे होते हैं ना जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको सरवाइव करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है। यानी कि वो प्लांट सेल के अंदर जाके रहेंगे या ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल के, मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए कोई होस्ट सेल चाहिए होता है, किसी की बॉडी में जाकर के वो ग्रो करते हैं। बट ये कैसा था, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, वाटर बॉडी उनको वो दिखाई दिया, ठीक है ना, फ्री लिविंग कंडीशन में। तो आप क्या बोलेंगे, पहला सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, लुवेनहॉक ने, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया सेल डिस्कवरी की बात। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। आप बोलोगे सर सेल इन्होंने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस ये डिस्कवर कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप में जब रॉबर्ट हुक या लुवेनहॉक ने सेल को देखा तो क्या इनके वाले सेल में न्यूक्लियस नहीं था, इनको क्यों न्यूक्लियस नहीं दिखाया, सोचने की बात है। सर इन्होंने भी सेल को देखा, इन्होंने भी सेल को देखा, माइक्रोस्कोप पे लगा करके देखा, क्या इन्होंने जो डेड सेल या ये फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, क्या उस सेल में न्यूक्लियस नहीं रहा होगा, ये तो ऐसा होगा नहीं, न्यूक्लियस तो उनके पास भी था, तो इनको क्यों नहीं दिखा, कि देखना ही नहीं चाहते थे। इसके लिए आप देखो क्यों नहीं दिखा होगा, एक तो हम लोग ये मान सकते हैं इनका फोकस किस पे था, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। जब इनके माइक्रोस्कोप में हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर इनको न्यूक्लियस क्यों नहीं दिखा होगा, क्यों नहीं दिखा होगा, क्योंकि इनका जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे होते हैं ना आज डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, वो सारी चीजें तो बाद में देखा गया ना जब अच्छी क्वालिटी का हमारे पास माइक्रोस्कोप आया। यानी कि ऐसा नहीं बोलना कि सर इनके वाले सेल में न्यूक्लियस नहीं था इसलिए इन्होंने नहीं देख पाया, था इनके पास में भी, बट वो उनको नहीं दिखा क्योंकि माइक्रोस्कोप उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा होगा। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया। आप देख लो ये रॉबर्ट हुक है, लुवेनहॉक, ठीक है ना, और ये हो गए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया, आप क्या बोलोगे सर सेल को फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया जो कि डेड सेल था। लुवेनहॉक हम लोग क्या बोलेंगे सर इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया वाटर बॉडी में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था सर, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। चलो यहां तक हो गया कि हमारे पास सेल भी डिस्कवरी हो गया, डेड सेल के बारे में, लिविंग सेल के बारे में पता चल गया, सेल कैसा होगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो अब पुरकिंजे में हम लोग क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। आपको अगर इतना कहानी नहीं याद करना हो तो आप साइंटिस्ट का नाम लिख करके उनके सामने डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। रॉबर्ट हुक में क्या लिख दोगे आप, ठीक है ना, सेल को डिस्कवर किया, डेड सेल थी। लुवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन, इनके नीचे क्या लिख लोगे आप, न्यूक्लियस, ठीक है ना। पुरकिंजे के नीचे क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इतना हो गया, आगे बात करते हैं हम लोग स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है ना, 1838, ठीक है ना, 1839 स्लाइडन और स्वान proposed the cell theory that all the plants and animals are composed of cell
एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहां तक देखो, ये डिस्कवरी तो हो गया ना कि सेल को डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया, वो सारी चीजें हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर आ गई बात सेल थियरी की, तो स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है ना, इनकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। स्लाइडेन और स्वान ने, इन दोनों ने क्या दिया, इन दोनों ने सेल थियरी के बारे में बताया, और इन्होंने क्या किया, प्रपोज द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने क्या बोला कि सेल थियरी में, या स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थियरी में क्या बोला इन्होंने, कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स है वो सेल या सेल के किसी न किसी कंपोनेंट से बने हुए हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ की बेसिक यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसके बाद चलो यहां तक तो हो गया, सेल थ्योरी दिया स्लाइडेन और स्वान ने। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, बिरकॉव 1850 एक्सप्लेन द सेल थ्योरी बाय सजेस्ट दैट ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब देखो क्या बताया इन्होंने कि देखो, पहले तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया, सेल डिस्कवरी के बारे में, यानी कि सॉरी स्लाइडेन और स्वान ने सेल थियरी के बारे में बताया कि देखिए जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो किससे बना है, सेल या सेल के कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, चलो यहां तक तो बात हमें आ गई समझ में, डिस्कवरी आ गया, हमें थियरी के बारे में समझ में आ गया। बट स्लाइडेन और स्वान की जो थियरी थी, उन्होंने ये चीज तो बताया कि सेल या सॉरी जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन है, वो सब किससे बने हैं, सेल या सेल के कंपोनेंट से बने हुए। बट इन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया इन दोनों ने कि जो नई सेल बनती है, जैसे हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, अगर हम सेल से बने हैं तो हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि हमारी बॉडी में सेल का नंबर बढ़ रहा होगा, सेल का मास इंक्रीज कर रहा होगा, साइज इंक्रीज कर रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। अगर प्लांट बॉडी किससे बना है, सेल से बना है, उस प्लांट का हाइट इंक्रीज कर रहा है, प्लांट बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब उसमें सेल का नंबर बढ़ रहा होगा। नंबर बढ़ने के लिए क्या है कि नई सेल आ कहां से रही है, उसके बारे में स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताया था। यानी कि हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन के बारे में या नई सेल कैसे फॉर्म होगी, इसके बारे में स्लाइडेन एंड स्वान के थियरी में कुछ भी नहीं बोला गया था। फिर ठीक है ना, 1855 में विरकॉव ने क्या किया, एक्सप्लेन द सेल थियरी, इनकी सेल थियरी को एक्सप्लेन किया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बताया कि जो भी सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा, यानी कि बॉडी में पहले से कोई सेल होगी, उसके डिवीजन से नई सेल फॉर्म होगी। ठीक है ना, हमने डिस्कवरी की बात कर लिया और हमने सेल थियरी की बात कर ली। अब देखिए एकदम सीधे सीधी सी बात कर लेते हैं हम लोग सेल थियरी के बारे में। ठीक है, कि सेल थियरी कैसे काम करेगा या क्या होगा। चलिए हमने वहां पर देख लिया कि सेल थियरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल डिवीजन के बारे में या नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में किसने बताया था, बिरकॉव ने। अब सेल थियरी में देखिए डायरेक्ट क्या बोला गया, स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज द सेल थियरी, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया, सेल थ्योरी दिया। इन्होंने क्या बताया था, सेल डिवीजन के बारे में, और सेल डिवाइड कैसे करेगा, पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगा वो सेल डिवाइड करेगी और नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो लोग सब कैसा डिवीजन, माइटोसिस की मियोसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बस इतना बताया कि देखो अगर जैसे बोलते हैं ना हमारे बॉडी के लीवर सेल में अगर हेपेटोसाइट सेल्स है और लीवर का ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पर जो हेपेटोसाइट सेल्स पहले से वो डिवाइड करके नई सेल बना देगी। ठीक है ना, वहां पे कोई आप बोलोगे सर लीवर में जेजी सेल, वहां पे वो सेल नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जो पहले से सेल होता है वही सेल डिवाइड करके नई सेल फॉर्म करेंगे, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्मेशन होगा। अब देखिए सेल थियरी में क्या बोला गया था, पहला पॉइंट, पहला क्या था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है ना, द लिविंग ऑर्गेनिज्म could be made up of one or more cell। ठीक है ना, इसके अलावा the new cell arise from pre-existing cell through the process of cell division। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप याद रखना है, इसको हम लोग ओमनी सेलुलर या ई सेलुलर भी बोलते हैं। यानी कि सेल थियरी का सीधा सा मतलब हो गया, क्या बोल देंगे हम लोग कि इन्होंने क्या बोला था कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, कोई भी होगा, वो किससे बने होंगे, सेल या सेल के किसी ना किसी कंपोनेंट से बने होंगे। और डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन कैसे होगा, पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगा उससे डिवीजन होगा। ठीक है ना, अब देखिए हम लोगों ने डिस्कवरी की बात किया, सेल के बारे में बात किया, डिस्कवरी के बारे में बात किया और सेल थियरी के बारे में बात किया। ठीक है ना, वहां पे मेन चीज है आपको सेल थियरी क्या बोलती है वो याद रखना है।
कौन से साइंटिस्ट वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। लिविंग सेल, डेड सेल को डिस्कवर किसने किया, कहाँ पे डिस्कवर किया, वो सारी चीजें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मैंने आपको पहले चीज समझाया था सर, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनेल्स दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हम सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म में। हम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारी जो सेल है, सेल के अंदर हमारी बॉडी के सेल में जो ऑर्गन्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल। सर माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है, वैक्यूल्स ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना, ये सब आएंगे ऑर्गेनेल। अब देखिए ऑर्गेनिज्म की बात करें, दो टाइप का ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है ना। एक ये जो टाइप हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, आपको पता है इंसानों में बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है ना। हम किस टाइप की बात कर रहे हैं, सेलुलर बेसिस से बात कर रहे हैं, सेल के लेवल पर। देखिए दो चीजें, दो टाइप का मिलेगा हमें, सेल के नंबर के बेस पर हम यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, आपको याद क्या रखना है सर, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा क्या बोलेंगे सर, यूनिसेलुलर बोल देंगे। जो एक से ज्यादा सेल से बना होगा उसको क्या बोलेंगे सर, मल्टीसेलुलर बोल देंगे, बात खत्म। इतना ही याद रखना आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा, ये सिंगल सेल दैट कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल, एक सिंगल सेल उनकी पूरी बॉडी को बना देगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या आ जाएगा एग्जांपल में, अमीबा। सर अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लेमाइडोमोनास, सर ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं सर, सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बना है, वो इसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, फूड भी यूज कर रहा है, यानी कि बॉडी की सारी एक्टिविटी, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ किससे कर रहे हैं, सिंगल सेल से कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, यूनिसेलुलर बोल देंगे। चलो ये आ गया हमें समझ में। अब अगर हम लोग मल्टी की बात करें तो मल्टीसेलुलर में क्या आएगा, आप लोग सर देखो, अगर एक से ज्यादा हुआ, ठीक है ना, एक से ज्यादा सेल से अगर बॉडी बना है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मल्टीसेलुलर सेल ग्रुप। अब अच्छा भी बोलोगे सर, अगर एक सेल एक से ज्यादा हो बट ऑर्गन नहीं हो तो क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है बट बॉडी जो है उनकी, उनके बॉडी में सेल एक से ज्यादा है, हम उनको मल्टीसेलुलर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मल्टीसेलुलर, सारे मल्टीसेलुलर में ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, ऐसा सबके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। बट इतना याद रखना है कि सेल एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मल्टीसेलुलर। अगर उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बना है तो क्या बोलेंगे हम, यूनिसेलुलर। देखो, सेल ग्रुप टुगेदर विथ डिफरेंट फंक्शन टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पर आएंगे बॉडी पार्ट्स में, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें सर, मल्टीसेलुलर बोल देंगे। कौन आएगा, प्लांट, बहुत सारी सेल्स होता है, एनिमल्स, हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स है, ठीक है ना, और कुछ फंजाई भी हो गए जो कि कैसे आएंगे, मल्टीसेलुलर। तो हमारे पास ये होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सेल साइज, शेप और नंबर की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर तो थोड़ा सा इस पे भी देखते हैं इसको भी। देखिए, सेल शेप, साइज एंड नंबर में क्या आएगा, हमारी बॉडी के अंदर आपको अलग अलग टाइप का, हमारी बॉडी का मतलब हम हमारे पर्सनल बॉडी की बात नहीं कर रहे अकेले की, ठीक है ना, हम सबकी, मतलब जितने भी लोग हैं, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबकी बॉडी के अंदर क्या मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स मिलेंगे। अब सर ये अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का, अलग अलग, मतलब ये क्या है, एक ही टाइप का सेल होता है बॉडी। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर ये जितने भी अलग अलग टाइप का सेल्स दिख रहा है, हर सेल का ये मॉडिफाई कैसे होता है, हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पर बेस्ड होता है। जैसे आप देखो, यहाँ पर आपको ये ब्लड सेल दिखाई दे रही है सर्कुलर, ये ऐसा मान लो ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है ना। देखो किसी का पीला ब्लड वेसल्स नहीं होता, होता तो नीला, रेड भी नहीं है, बट मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि ये ब्लड वेसल्स हो गया, आप बोलो सर ब्लड वेसल्स तो रेड कलर का, जबकि अंदर ब्लड रेड होना चाहिए, ठीक है ना। आप मान लो कि ये हमारे पास, हटा ही देता हूँ, ठीक है ना, होता तो ब्लू भी नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये मान लो ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर मान लो ये वाली सेल्स फ्लो करती, ये ब्लड सेल होती, तो क्या फ्लो होता वहां पे, हाँ बोलोगे नहीं सर, तो फिर ब्लड वेसल में जाके फंस जाता। मान लो चलो ये स्पिंडल शेप का भी होता तो ये इस शेप का होता, तो सर इसके अंदर तो जाकर के मान लो ऐसा है तो ये तो पूरा ब्लॉक कर देता अंदर जाकर के, प्रॉब्लम था ना। ब्लड वेसल्स के अंदर अच्छे से फ्लो कर पाए ब्लड के साथ, इसलिए कैसा बनाया गया इसको, सर्कुलर।
समझ में आ रहा ना, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल है वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, और डिफरेंट स्ट्रक्चर में सेल क्यों होता है, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसका जैसा फंक्शन वैसा बनेगा। आप देखो कितने डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, ये हो गया स्पिंडल शेप, ठीक है ना। कैसा हो गया सर, स्पिंडल शेप का हो गया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जो हमारे स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वहां पे मिलेगा। ये हो गया हमारे पास ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है ना। कैसा मिलेगा आपको, ये ब्लड सेल्स सर्कुलर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ओवम की बात करें, ओवम क्या होता है सर, आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग सर, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। एग को ओवम बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको एग बोलते हैं। और आप 12th क्लास के अंदर जाओगे तो नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है सर, ये स्पर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास में मेल गैमेट्स होता है, ठीक है ना। एग क्या है, ओवम क्या है सर, फीमेल गैमेट। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। पता भी होगा आपको, समझदार तो है सब, ठीक है। ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से, ठीक है, हमारे जैसी बॉडी बनती है, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये गैमेट सेल्स हो गए, ओवम फीमेल गैमेट, स्पर्म मेल गैमेट, ठीक है। स्पिंडल वाला जो जो स्मूथ मसल सेल्स है वहां पे मिलेगा, हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पे मिलेगा। ये ब्लड सेल्स हो गया, हमारे ब्लड वेसल से मिलेंगे। ये हमारे पास बोन सेल हो गया, बोन की सेल है। ये फैट सेल हो गया, और ये नर्व सेल हो गया, जो किसके लिए काम करता है, हमारे बॉडी में नर्व कंडक्शन में काम आता है। अब बोलो सर ये क्या होता है, हम 10th क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे पता चलेगा। अभी आप सोचो, हम यहाँ पे टच किया, हमें पता चला। अब बोलो सर आप तो देख रहे थे इसलिए पता चला, हम नहीं भी देख रहे होते ना तो भी पता चलेगा, ठीक है ना। मान लो आप बैठ के पढ़ रहे हो, बाहर से कोई आवाज आई, ठीक है ना, किसी की, तो आप क्या करोगे, उठ के जाओगे ना वहां पे, आपने रिस्पॉन्स किया, वो किसकी वजह से हो रहा है, उसमें हमारा ये काम करता है, ठीक है। आपका हाथ कोई पकड़ के गर्म चीज पे रख दिया, आप हटाओगे, कौन काम कर रहा है, हमारा नर्व सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमारे बॉडी में जो नर्व कंडक्शन होता है उसमें हमारे नर्व सेल काम करती है, ठीक है ना। तो ये देखो हमारी बॉडी की, ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, बट बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी की सेल है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स है, उनके अपने स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, उनके फंक्शन के बेस पर, ठीक है ना। एक देखो यहाँ पर अमीबा हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है ना इनके पास में, ये इनके पास यहाँ पर फूड वैक्यूल्स है। आप ये स्ट्रक्चर देखो, ऐसा होगा, ये ना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। आपको ऐसा दिख रहा है, मान लो इसको यहाँ पर फूड दिखा ना, तो क्या करेगा, पहले फूड को देखा, ठीक है ना, ध्यान से देखेगा उसको, फूड को ध्यान से देखा, देखने के बाद क्या करेगा, उसको अपने से कब्जे में ले लेगा, ठीक है ना। ये इसको ऐसा पैक कर लेगा, और जो फूड है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, वो बढ़िया से फूड वैक्यूल्स के पास में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और फिर जो वेस्टेज होगा उसको बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है ना। अब देखो ये अमीबा का सेल हो गया, और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर सबसे हम लोग छोटी सेल की बात करें, कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसको दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीएलओ, फ्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है ना। इतना बड़ा है कि हम पूरी फैमिली वाले ऑमलेट बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी आएगी, ऑस्ट्रिच एग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने सेल स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है ना। सेल के फंक्शन, हमने कुछ फंक्शन के बारे में बात किया, सेल का शेप साइज की बात कर लिया हमने, ठीक है ना। सेल डिस्कवरी हो गया हमारे पास में, सेल थियरी की बात में कर लिया हमने, मल्टी सेलर यूनिसेलर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेल कंपोनेंट्स के बारे में, कि मतलब सेल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे बाहर क्या मिलेगी आपको, सॉरी उल्टा में लिखा हुआ है, देखिए पहले आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल, उसके बाद क्या मिलता है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये दो मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है ना। सबसे बाहर आपको मिलेगा सेल वॉल, और फिर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लोग सर सेल वॉल देखो, प्लांट सेल हुआ, अगर प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है ना, सॉरी एनिमल नहीं, प्लांट सेल्स हो गया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसा होता है, बैक्टीरिया सेल हो गया। तो इनके बाहर क्या मिलेगा आपको, पहले बाहर मिलेगा आपको सेल वॉल, और फिर सेल वॉल के बाद क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें सर एनिमल्स की, ह्यूमन की बात करें,
तो हमारी बॉडी में सबसे बाहर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे, हम सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। ये दोनों लेयर होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना। हमने बात किया था पहले, कौन से ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको। देखिए सेल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए दिया ना सेल स्ट्रक्चर, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दो डायग्राम बने हुए, वहां पे हम लोग देख भी सकते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। या तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम पूरा एक बार पहले प्रॉपर कंप्लीट करते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेंगे।